अरे शालू, शालू, क्या हुआ बेटा? शालू, ये ऐसे कैसे? शालू, अरे क्या हुआ शालू, बच्ची को? बेटा, उठ बेटा। शालू, 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 शालू। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? देखिए, आपकी बच्ची के दिल में छेद है। दिल में छेद? डॉक्टर साहब, ये कैसे हो गया? देखिए, घबराइए मत। इसे मेडिकल की भाषा में जन्मजात हृदय दोष कहते हैं। जब दिल के विकास के दौरान दिल की दीवारें पूरी तरह से बंद नहीं होती हैं, जिससे खून के प्रवाह में समस्या आती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन आप लोग घबराइए मत, दवाई चलेगी और वो ठीक हो जाएगी। लेकिन दवाइयां थोड़ी महंगी हैं और इलाज काफी लंबा। सुनिए डॉक्टर साहब, आप मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। पैसों की चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं कुछ दवाइयां लिख दे रहा हूं। समय समय पे बच्ची को दवाइयां देते रहिएगा और हर हफ्ते आके उसे चेक कराना होगा। अगर दवा से आराम नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अरे दीदी, बहुओं का मुंह भी दिखाओगी या ऐसे ही सब बैठे रहें? हाँ, दिखाइए दिखाइए ना। हाँ, दिखा रही हूँ ना। रुकिए, ये देखिए, ये मेरी बड़ी बहू है। दीदी, तुम्हारी बड़की बहू तो बहुत सुंदर है, किसी की नजर ना लगे। ये मेरी छोटी बहू। अरे, ये भी बहुत सुंदर है। हाँ, ये दोनों ही बहुत सुंदर है। दीदी, आपकी दोनों बहू तो एक से बढ़ के एक हैं, और मुझे तो लगता है इनके आने से पूरे घर में रोशनी फैल जाएगी। हाँ चाची, आपकी दोनों बहुएं तो बहुत ही सुंदर हैं। पूरे गांव में इनसे सुंदर और कोई भी नहीं है। एक बात तो है, देर आए पर दुरुस्त आए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि दोनों सगी बहनें हैं। आपस में भेदभाव की कोई बात ही नहीं होगी और ना दोनों में कभी झगड़ा होगा। दोनों मिलजुल कर रहेंगी। आपकी तो किस्मत ही खुल गई। हाँ, ये तो सही कहा आपने। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी मिली है। अच्छा दीदी, मैंने सुना है कि जो बड़ी बहन है वो देवरानी बन गई है और जो छोटी है वो जेठानी बन गई है। यानी ये छोटी होके जेठानी रहेगी और वो बड़ी होके देवरानी बन के रहेगी। देखो बहू, ये घर अब तुम दोनों का है और तुम दोनों इस घर की हो। अब इस घर को और घर के लोगों को तुम दोनों को संभालना है। अब मेरी उम्र और समय दोनों हो गया है। अब मैं और नहीं संभाल सकती। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों सब संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, अब आप बस आराम कीजिए, हम दोनों पूरा घर भी संभाल लेंगे। अच्छा है, तुम दोनों संभाल लेना। अच्छा बहू, तुम एक बात बताओगी? ये बताओ, मेरी तो मजबूरी थी। वो क्या है कि मेरे बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए राकेश के बाबूजी ने दबाव बनाया। लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो एक गूंगे लड़के से शादी कर ली तुमने? माँ जी, हम दोनों के 2 भाई हैं, पर दोनों अलग अलग रहते हैं। बड़े भैया के साथ बड़ी दीदी रहती हैं
और छोटे भैया के साथ मैं। छोटे भैया तो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन बड़े भैया जीवन भर परिवार को साथ लेकर चले हैं। उन्होंने खेती बाड़ी की। उनके पास दीदी की शादी का दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो दीदी की शादी को लेके बहुत परेशान थे। फिर किसी भी तरीके से ये रिश्ता तय हो गया। अगर ये रिश्ता भी टूट जाता तो भैया टूट जाते, और फिर दीदी की शादी के लिए दूसरा लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने हाँ कह दी। अच्छा बहू, अब तुम लोगों के दुख के दिन बीत गए, अब सुख के दिन आए हैं। मैं हूं ना, अब तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। डियर बबीता, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो गई है, क्योंकि मुझसे शादी करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भी शादी होगी, लेकिन तुमने मुझे अपनाया, मुझसे शादी की। इसके लिए मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। मुझे समझ में आ गया, तुम जितनी सुंदर हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा मन सुंदर है। तुमने अपने भाई, अपनी बहन के लिए अपने सपनों का बलिदान करके मुझ जैसे गूंगे से शादी कर ली। इससे तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई है। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया बबीता, मैं धन्य हो गया। आप कितने अच्छे हैं। अरे बेटा, बस एक दो। कितना खाऊंगा मैं, तुम लोग ना। बस 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 बेटी, बस। अरे एक लीजिए ना। एक बात बोलूं? हाँ बोलिए ना। मेरी दोनों बहुएं ना बहुत अच्छी हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है कि क्या कहूं। अरे मैं तो कहता हूं कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई। क्यों राकेश? हाँ बाबूजी, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है। क्यों भैया, है ना? बनेगा क्यों नहीं? आखिर बहुएं किसकी है? मेरी है ना। वाह, ये देखो, अच्छा तो इनका और बुरा तो मेरा। वाह भाई वाह। अरे मजाक कर रहा हूं, पंखा तो हिलाओ। देखो बड़ी बहू, तुम्हारे ऊपर मैंने शादी के लिए दबाव बनाया। तुम्हें अटपटा तो जरूर लगा होगा, पर बुरा मत मानना और बिल्कुल चिंता भी मत करना। मेरा बेटा सुरेश भले ही बोल नहीं सकता है, पर बहुत अच्छा है। कंपटीशन का एग्जाम दिया है, जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सफल होगा और इसे नौकरी जरूर मिलेगी। बाबूजी, नौकरी चाहे लगे या ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोगों जैसा परिवार मिल गया
ये परिवार पाके हम दोनों धन्य हो गए। हाँ बाबूजी, सच्चा सुख तो खुशहाल परिवार से ही मिलता है।